लोग बोलते हैं कि फीमेल्स को समझना नामुमकिन है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों का दावा होता है जो सोचते ज्यादा हैं और महसूस कुछ नहीं करते। वो अपनी बुद्धि को तो अपना देवता मानते हैं, लेकिन अपनी बाकी शरीर की विजडम को अपना नौकर। इसलिए ये एपिसोड बुद्धि और लॉजिक को पकड़े रहने से नहीं, बल्कि मन को शांत करने से समझ आएगा। फेमिनिन को समझने का सिर्फ यही उपाय है। इसलिए अब सीधा बात करते हैं उन क्वालिटीज की जो आपको ये इंडिकेशन देंगी कि एक फीमेल की कौन सी चीजें उसे एक आइडियल पार्टनर बनाती हैं। नंबर 1, शी इज ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। ब्यूटी और ट्रुथ में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आप इन पर मेडिटेट करो तो आप ये समझ जाओगे कि ये दोनों एक ही चीज हैं। इसी वजह से इंसान ब्यूटी को इतनी ज्यादा वैल्यू देता है। हमें ब्यूटीफुल पेंटिंग्स पसंद आती हैं, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर हमारे होश उड़ा देता है, दीवारों पर बनी महान लोगों के द्वारा बनाई कलाकृति हमें धरती पर ही स्वर्ग के दर्शन दिला देती है, और एक ब्यूटीफुल इंसान भी हमें सुप्रीम ट्रुथ यानी परम सत्य की याद दिलाता है। जो लोग खुद ब्रेन वॉश्ड और अपनी ब्यूटी की रियलाइजेशन से दूर होते हैं और डीप इनसाइड खुद अगली फील करते हैं, वो ब्यूटी को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो कोई बहुत सुपरफिशियल और बुरी चीज है। आपको ऑलमोस्ट शेम करा जाता है ब्यूटी की तारीफ करने के लिए, लेकिन इवन ऐसे लोगों का भी एक्सपीरियंस उनकी बातों से मेल नहीं खाता, क्योंकि ब्यूटी का एक्सपीरियंस ही कुछ ऐसा होता है कि वो हमें अपने आगे इतना छोटा और कमजोर महसूस कराती है, लेकिन साथ साथ हमें अपने असली घर की भी याद दिलाती है। और ब्यूटी स्पेशली फीमेल्स के केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मानी जाती है क्योंकि ब्यूटी उन्हें इंट्रिंसिकली वैल्यूएबल बनाती है। एक फीमेल की ब्यूटी पूरी दुनिया के खजाने से तोली जा सकती है। हमारा दिमाग इस बात को इनकार कर सकता है, लेकिन दिल यानी हमारे इमोशंस और बायोलॉजी नहीं। इनर और आउटर ब्यूटी का मतलब ही ये होता है कि एक इंसान डिवाइन के टच में है, या एटलीस्ट वो उसका एक रिमाइंडर है। नंबर 2, शी ब्रिंग्स आउट योर पोटेंशियल। हमेशा से ये बोला गया है कि हर ग्रेट आदमी के पीछे एक औरत होती है, लेकिन आजकल लोग इस बात की डेप्थ ना समझ पाने की वजह से इसे बस एक डायलॉग से ज्यादा कुछ नहीं मानते। पर फेमिनिनिटी का नेचर ही मल्टीप्लिकेशन है। एक फेमिनिन फीमेल को एक स्पर्म दो तो वो उसे मल्टीप्लाई करके पूरा बच्चा बना देती है, ईंटों की बिल्डिंग को घर बना देती है, फल सब्जी दो तो उसकी मील बना देती है, और ऐसे ही अगर आप उसे अपनी अच्छाई और नेक इरादों की झलक दिखा दो तो वो उसे भी एम्पलीफाई कर देती है। इस तरह की फीमेल जो फेमिनिनिटी की एक्चुअल स्ट्रेंथ जानती है, बजाय उसे वीक समझने के, वो आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको क्लियरली बताएगी कि आप कब गलत हो और कब आप बस खुद को डाउट कर रहे हो और आपकी पोटेंशियल तो इससे बहुत ज्यादा है। एक मेल इस तरह की फीमेल के साथ होने पर पूरी दुनिया से लड़ जाता है। बिना ऐसी फीमेल के मेल्स के कैरेक्टर में कोई डेप्थ ही नहीं आती, क्योंकि मैस्कुलिनिटी बाय नेचर शैलो होती है। अगर मैस्कुलिनिटी पहाड़ों की ऊंचाई है तो फेमिनिनिटी घाटियों की गहराई है। बिना घाटियों के पहाड़ों की कोई औकात ही नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही एक फीमेल जो आपको हमेशा बेहतर बनाने के लिए पुश करती है, उसकी वैल्यू प्राइसलेस है, और ऐसी फीमेल को कभी भी अपने हाथ से मत जाने दो। नंबर 3, शी डजंट कम्पीट, शी कॉम्प्लीमेंट्स। पिछले पॉइंट में दिए मेटाफर से ही आपको एक डीपर लेवल पर यह बात समझ आ गई होगी कि मेल और फीमेल या मैस्कुलिन और फेमिनिन एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं, बल्कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दिन और रात या सूरज और चांद की लड़ाई नहीं होती, बल्कि ऐसे ऑपोजिट्स तो एक दूसरे के सनातन साथी होते हैं। उनका प्यार इटर्नल है। लेकिन जो इंसान सोसाइटी की बातों में आकर इन गहरे सचों को भूल जाता है, वो इस धरती पर रहने वाले अपने ही भाई बहनों को काटने लगता है, और ये समझ ही नहीं पाता कि दूसरे लोग उससे अलग नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर एक फीमेल बहुत ज्यादा मैस्कुलिन बन गई है और उसे दूसरों को हराने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं दिखती, तो ऐसी फीमेल एक अच्छी पार्टनर तो क्या, वो सोसाइटी के लिए भी एक बुरी इन्फ्लुएंस होती है। मैस्कुलिन का स्वभाव कुछ ऐसा ही होता है कि उसके साथ घमंडी बनना बहुत आसान होता है अगर उसे बैलेंस ना करा जाए तो। इसी वजह से अगर आपकी पार्टनर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के बजाय आपको हराने की कोशिश करती रहे, तो यहाँ पर टीम वर्क और ऑपोजिट्स का मिलन नहीं, बल्कि उनका टकराव होगा। नंबर 4, शी इज अ बैलेंस ऑफ काइंडनेस एंड बोल्डनेस। क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर एक इंसान काइंड है तो उसका मतलब वो पक्का वीक होगा, लेकिन असलियत में एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला इंसान वो होता है जिसका दिल सॉफ्ट होता है लेकिन माइंड हार्ड। यानी इमोशनली वो दुनिया के हर इंसान के दुख को समझ पाता है और उनकी बिना सेल्फिश हुए मदद भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई उसका फायदा उठाने की कोशिश करे या उसके प्यार करने वालों को तंग करे तो वो उसे भी नहीं छोड़ता। एक फीमेल जिसके अंदर इन दोनों क्वालिटीज का बैलेंस होता है, वो एक आइडियल फीमेल होती है, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम्स को भी समझेगी लेकिन किसी जरूरी बात पर स्टैंड लेने से भी नहीं डरेगी। एक फीमेल जो सिर्फ आपसे आर्ग्यू करती रहे और आपको हर जगह पर गलत बोले, वो भी आपकी ग्रोथ में बाधा लाएगी। और एक फीमेल जो सिर्फ पैसिवली आपकी डांटों को सुनती रहे, वो भी। इसलिए बैलेंस को ढूंढो।
नंबर 5, शी हेल्प्स यू व्हेन यू आर डाउन। कई फीमेल्स एक इंसान के वीक कैरेक्टर और उसके बस एक वीक फेज में डिफरेंस नहीं बता पाती, जिस वजह से वो एक ऐसे इंसान को उसके लोएस्ट पॉइंट पर यह समझकर छोड़ देती हैं कि ये उसके वीक कैरेक्टर की निशानी है, जबकि असलियत में ये बस उसका एक बुरा फेज था। ऐसी फीमेल्स बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होती और उन पर ट्रस्ट करना बेवकूफ़ी है। नंबर 6, शी इज़ अ राइड और डाई पार्टनर। जो चीज़ एक फीमेल को एक मेल की नज़र में बहुत अट्रैक्टिव और वैल्यूएबल बनाती है वो है उसकी सबसे ऊंचे स्तर की लॉयल्टी, क्योंकि जितना लॉयल एक फीमेल उस इंसान के लिए हो सकती है जिससे वो प्यार करती है, वैसी लॉयल्टी दुनिया में और कहीं नहीं दिखती। जब एक फीमेल प्यार में होती है तब वो अपना पूरा ट्रस्ट और फोकस सिर्फ एक ही इंसान पर ले आती है और उसके साथ हर उतार चढ़ाव में खड़ी रहती है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है एक मेल खुद, क्योंकि अगर एक मेल के बारे में कुछ भी यूनिक नहीं है और ना ही उसमें कुछ बड़ा कर दिखाने की पोटेंशियल है, तो ये क्लियर सी बात है कि एक फीमेल क्यों ही उसकी राइड और डाई पार्टनर बनेगी। वो आज होगी और कल चली जाएगी। इसलिए एक फीमेल में ऐसा भाव जगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पार्टनर की ही होती है, और जब आप ये कर पाओ तब ऐसी पार्टनर को छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। नंबर 7, शी इंस्पायर्स यू। मेल्स के लिए फीमेल से बड़ी इंस्पिरेशन कुछ नहीं है। सरफेस लेवल पर हम सोचते हैं कि नहीं, असली मोटिवेशन तो पैसा और पैसे से खरीदे जाने वाली चीजें हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिक व्यू से देखें तो पैसा कमाने का और स्टेटस हासिल करने का मेन एवोल्यूशनरी रीजन भी सेक्सुअल अपॉर्चुनिटी हासिल करना और एक हाई क्वालिटी पार्टनर को अट्रैक्ट करना ही है। इसलिए एक मेल पूरी दुनिया का जोर लगा देता है सक्सेसफुल होने के लिए, ताकि उसे अपनी सपनों की फीमेल मिल जाए, और जब वो उसे मिल जाती है तब भी उस मेल की जर्नी खत्म नहीं होती, क्योंकि फिजिकली एक फीमेल को पोजेस करना बहुत डिफरेंट होता है उसकी ब्यूटी के ट्रांसेंडेंट पार्ट को पोजेस करने से, क्योंकि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। ब्यूटी का शुरुआती छोर फिजिकल है, लेकिन उसका दूसरा छोर ढूंढते ढूंढते एक मेल अपनी पूरी जिंदगी काट सकता है और उसे फिर भी वो नहीं मिलेगा। लेकिन यही चीज, यही एक्सप्लोरेशन, यही फेमिनिन मिस्ट्री को धीरे धीरे समझने की प्रक्रिया ही मेल्स को डीपली फुलफिल करती है और बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करती है। नंबर 8, प्लेफुलनेस। क्योंकि एक आइडियल मेल बाय नेचर रिबेलियस होता है और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट होती है, जिस वजह से उसे खुद को बाहर से बहुत कठोर बनाना पड़ता है। लेकिन जब एक फीमेल की फेमिनिनिटी की शक्ति और सुंदरता एक मेल को छूती है, तब उस मेल के अंदर भी खेलने और प्यार करने वाला पार्ट सक्रिय होने लगता है, और वो भी अपनी कठोरता से कुछ समय के लिए छुटकारा पाकर एक बच्चा बन पाता है। फेमिनिनिटी के इस खेल में भी बहुत डेप्थ होती है, क्योंकि एग्जिस्टेंस सबसे फंडामेंटल लेवल पर एक लड़ाई नहीं, बल्कि वो बस एक खेल या एक नाच है। इसी तरह से एक फीमेल एग्जिस्टेंस और एक मेल की मेटीरियलिस्टिक नेचर के बीच के पुल का काम करती है। फेमिनिनिटी की पावर सटल होती है और वो किसी को आसानी से दिखती नहीं है, इसलिए हर इंसान सिर्फ मैस्कुलिनिटी को ज्यादा प्रेज करता है। लेकिन अगर हम एक सेकंड के लिए भी इमेजिन करें कि हमें सिर्फ पैसा दे दिया जाए लेकिन दुनिया से म्यूजिक, ब्यूटी, इंस्पिरेशन, प्यार और मिस्ट्री गायब हो जाए, तो हमारे पास जिंदा रहने के लिए कोई वजह ही नहीं होगी। यही पावर है फेमिनिनिटी की। इसलिए अगर एक मेल को ऐसी फीमेल मिल जाए जो अपनी इस पावर को यूज करना जानती है, तो उसके लिए उसे छोड़ना तो दूर, उससे एक सेकंड के लिए भी जुदा हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।